हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइस, जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं। और पासा चार तरह के आते हैं। ये एक जनरल पासा होता है, एक स्टैंडर्ड पासा होता है, एक ओपन पासा होता है, एक कलर वाला पासा होता है। आप लोगों ने लूडो बहुत खेला होगा। और हाल फिलहाल एसएससी के जितने भी एग्जाम हो या रेलवे के हों, सब में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पासे को देखने को मिलते हैं। और बहुत ईजी और सिंपल बन जाता है। यदि आप लोगों को आज तक ये पासा नहीं आया तो आज के बाद ये डाउट एकदम क्लियर होने वाला है। इसलिए पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम एक-एक करके चारों पासों को बारे में डिस्कशन करेंगे और एक-एक, दो-दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और जो मेरे पास 1-2 क्वेश्चन आए हैं, जो पैटर्न को बदल के आए हैं, उसको भी मैंने ले रखा है। यदि आप चाहते हो कि पासा आपको पूरी तरह आ जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के बाद पासा का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा और आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल आसानी से इसे बना ले जाओगे। ठीक है, तो आइए हम अपने पासे की बात करता हूँ। देखिए, पहले मैं इन दोनों पासों की चर्चा करूंगा। जब भी मैं इन दोनों पासों की चर्चा करूंगा तो उसमें सबसे पहले एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप देखोगे ये पासा स्टैंडर्ड है या जनरल है। सबसे पहला काम ये चेक करोगे। तो स्टैंडर्ड और जनरल को चेक करने का सीधा सा रास्ता ये है कि आप इसके अगल बगल का जोड़ के देख लो कि 7 हो रहा है कि नहीं। यदि 7 है तो फिर वो जनरल पासे में काउंट हो जाएगा। देखिए, इन दोनों को 4 3 7, 4 3 7। अब इधर जोड़ेंगे 3 + 5 8 और फिर 4 + 5 9। तो ये कहीं भी आपको 7 दिख जाए, यहाँ दिखा है, यहाँ नहीं दिखा है, इसका मतलब ये जनरल पासे में है। इतनी बात समझ में आई। इसका सलूशन करने का तरीका बदल जाएगा। अब जैसे ये चीज है, इसकी मैं बात करूं तो 4 2 6, 4 प्लस ये 2 6 और फिर ये 4 + 6 8 और 6 + 2 8। कहीं भी आपको 7 नजर नहीं आया तो ये स्टैंडर्ड पासे में आएगा और इसका सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। बस यही चीज मुझे बतानी थी। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिए, स्टैंडर्ड पासे की मैं बात करूं तो ये आपको लिए बहुत ही आसान है। जब भी इस तरह का कोई नंबर दे तो एक पासा ही आपके सामने रखेगा। और जब भी एक पासा रखेगा तो सबसे पहले आमने सामने, क्योंकि आपको पता होगा जब भी लूडो खेलते होंगे तो 6 नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6, 7 नंबर का नहीं होता है। इतनी बात तो आपको क्लियर ही होगी। तो 3 नंबर ही पासे में दिखाई देगा। 6 के जो अपोजिट है, जो विपरीत है, वो हमें नजर नहीं आएगा। इसी तरह 2 के जो विपरीत है वो हमें नजर नहीं आएगा। और जो 4 के विपरीत है वो हमें नजर नहीं आएगा। क्यों? 4 के विपरीत वाला यहाँ नीचे छुपा होगा और 6 के विपरीत वाला उसके पीछे जो बोर्ड के अंदर है, और ये वाला इधर। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। आप पहले इनको चेक कर लीजिए कि कहीं 7 आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड पासा। तो आपको क्या करना होगा, 4 में क्या जोड़े कि 7 बन जाए। तो आप कहोगे सर 4 में 3 जोड़ दीजिए, 7 बन जाएगा। ठीक, हम कहेंगे बिल्कुल। तो यही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मैं पूछूं 4 के अपोजिट क्या होगा, 3, 3 के अपोजिट 4। यहाँ 6 के अपोजिट पूछूं तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि एक जोड़ने पे 7 मिल जाएगा। तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 1। उसी तरह 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 2। ठीक, क्योंकि 5 2 में 5 जोड़ोगे तो आपको 7 मिलेगा। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि 4 6 2 ही का पूछे। जो नहीं दिख रहा है उसका भी हमें पूछ सकता है। पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा इस पासे में, तो आप 1 में क्या जोड़ोगे कि 7 बन जाए, तो आप कहोगे 6 आंसर। अब जैसे मान लीजिए 3 नहीं दिखाई दे रहा, पूछते 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 4। मैं लिख देता हूं इस पासे में, नोट बना के पहली लाइन लिख देता हूं। अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं आता है, नहीं आता है। आमने आमने
सामने जोड़ने पे 7 आता है। मतलब ये कहने के मतलब ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली मतलब 4 के नीचे जो हिस्सा छुपा है उसमें जब क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। इसी तरह 6 के जो पीछे छुपा हुआ है, 6 के जो पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, और 2 के इधर जो नहीं दिखाई दे रहा है उसमें क्या जोड़ेंगे कि आपका 7 आ जाए, तो आपको हो गया 5। ये स्टैंडर्ड पासा आपका खत्म। इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता और ना ही इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन भी बनेगा। तो अब हम आते हैं जनरल पासे में। ठीक है, जनरल पासा जब भी आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो 2 पासे देगा, 3 पासे देगा, 4 पासे देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा 2 पासे ही लेना है। ठीक है, 2 पासे ही आपको लेना। और दोनों पासों में कहीं भी से जोड़ने पर अगल बगल 7 आ जाता है तो वो आपका जनरल पासा कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए पासे को ऐसे बनाइएगा, ऐसे 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 कीजिएगा, फिर इसमें y बना दीजिएगा। ठीक, इसी तरह इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, ऐसे बनाइए। अब y फिर से बना दीजिए। तो जब भी जनरल पासे की बात करेगा 2, 3, 4 पासे देगा, आपको कोई 2 पासे सेलेक्ट करने हैं जिससे आंसर इजीली आ जाए। आने को तो 4 पासे देगा, चारों से आएगा, लेकिन कुछ के लंबे रास्ते होंगे, किसी के शॉर्टकट होंगे, तो ये पहचानने का तरीका होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4, 3, 2। ठीक, अब मैं यहाँ लिख दूं 3, 5, 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जोड़िए 4, 3, 7, 3, 2, 5, 4, 2, 6, मतलब ये 4 पासे देगा तो किसी एक में भी 7 आ जाता है ना, तो वो जनरल पासे में काउंट होगा। अब जैसे यहाँ नहीं आएगा तो आप इसको सामान्य स्टैंडर्ड पासा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पासे में सिर्फ एक ही पासा देगा, यहाँ 2 पासे देगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन करने हो और इसका सोल्यूशन मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 3 के विपरीत बताइए, मतलब 3 के विपरीत हमें बताना है, या 5 के विपरीत बताना है, या 6 के विपरीत बताना है, तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने बैठिएगा तो सबसे पहले देखिएगा इन 2 पासों में सिंगल कॉमन कौन है। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। पहले हम सिंगल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डबल की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए 4, 3, 2 है, यहाँ 3, 5, 6 है। तो आप कहेंगे सर इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है और इसमें भी, हम कहेंगे बिल्कुल, तो अब 3 ले लीजिए। ठीक, 3 इसका भी मैं उठा ले रहा हूँ, 3 इसका भी मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब घड़ी किस दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज में। ठीक, क्लॉकवाइज में चलती है तो देखिए पहले घड़ी की सुई 3 बज रहा है तो फिर ऐसे 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 घूमेगी ना, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा, और इसी तरीके पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे ही घड़ी घूमती है ना, ऐसे। तो फिर यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 6। अब देखिए आपसे बोलेगा 4 के विपरीत क्या है तो 6, और 6 के विपरीत पूछेगा तो 4। उसी तरह यहाँ पे 2 के विपरीत बोलेगा तो 5, और 5 के विपरीत बोलेगा तो 2। अब 3, 3 दोनों कॉमन है। अब पासे में 1 से लेकर 6 तक का नंबर होते हैं, तो यहाँ कौन सा नंबर मिसिंग है, तो देखिए 1 मिसिंग है। 1 मतलब इसके 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 3, क्योंकि लूडो में 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, इससे ज्यादा तो लूडो में नंबर होते नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कौन सा मिसिंग नंबर है, वही 3 के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 3 दो जगह नहीं हो सकता, एक पासे में 2 बार 3 नहीं हो सकता ना। एक पासे में एक ही जगह 3 होगा, एक ही 4 होगा, एक ही 5 होगा, एक ही 1 होगा। तो इस तरह इसका सोल्यूशन करोगे। अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं सर डबल आ जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक, कि सर 2 कॉमन मिल जाए तो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, जो कॉमन दिया है उसे आप लिख लीजिए। तो 3, 2, 6 मैंने क्लॉकवाइज चल दिया, इसी तरह यहाँ भी चलेंगे 3, 2, 4। तो आपसे पूछेगा हमेशा 4 के अपोजिट क्या होगा या तो 6 के अपोजिट क्या होगा, ऐसे। ठीक,
यदि आपसे पूछेगा 4 के अपोजिट क्या है तो 6, 6 के अपोजिट 4। और यदि बाय चांस आपसे पूछ ले 2 के अपोजिट या 3 के अपोजिट, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए, जब मान लीजिए 2 के अपोजिट पूछता है आपसे कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो आप देखिए 2 के बगल में कौन है? 3। जब बगल में है तो आएगा नहीं सामने, उसके पीछे जो विपरीत होगा तो वो आएगा नहीं। तो 2 के विपरीत तो 3 नहीं आएगा क्योंकि ये बगल में बैठा है। फिर अगला बगल में 4 बैठा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए 2 के विपरीत में क्या बैठा है? 6, ये खुद नहीं आएगा। अब 2 तो खुद आएगा नहीं क्योंकि एक पासे में 2 ही होता है। तो आपके पास बचा क्या? एक 5 बचा और दूसरा या 1। ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इनके विपरीत 5 बैठा है कि 1 बैठा है, ठीक है? और इसी तरह आपको यदि 3 का पूछ दे तो इसी तरह आप काट दोगे तो 5 और 1 बचेगा। देखिए 3 का भी समझ लीजिए, यदि आपको 3 का पूछे तो 3 के विपरीत यहाँ 2 है तो होगा नहीं, 6 है तो होगा नहीं, यहाँ पे 4 है तो होगा नहीं, और 3 खुद तो होगा नहीं, तो बचा कौन? 1 या 5। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो ये पासे आपको समझ में आ गए सॉल्व करने का तरीका कैसे हो गया। आइए इस पासे पे हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए हम 2 क्वेश्चन में लेके चलते हैं। ये है एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है। ये 4 दिन पहले एसएससी जीडी का पेपर आया है, तो वही में ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे दिया था कि एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 3 फलक के विपरीत से कौन से नंबर आएंगे। तो इन तीनों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि किन 2 पासों से मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो पासे 1 है, पासे 2 है, जरूरी नहीं है कि 3 ही दे, हो सकता है 2 पासे दे दे, हो सकता है 4 पासे दे दे, आपको करने 2 ही हैं। तो देखिए हम पीछे से दोनों ले लेते हैं, मतलब इस पासे को, दूसरे नंबर के पासे को और तीसरे नंबर के पासों को ले लेते हैं और हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या लग रहा है आपको? 3। तो आप क्लॉकवाइज में यहाँ पे घूम जाते हूँ मैं। 5 आएगा, फिर 5 से बाद 4 आ जाएगा, ठीक। और 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 1 आ जाएगा। यदि हमसे पूछता कि 4 के विपरीत कौन है तो हमारा आंसर 1 होता, और 1 के विपरीत पूछता तो 4। इसी तरह 5 के विपरीत पूछता है तो 2, और 2 के विपरीत पूछता है तो 5। अब 6 नंबर के होते हैं तो 6 नंबर कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? 6। तो हमसे पूछा है 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6। ऑप्शन इस तरह एग्जामिनर पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एसएससी जीडी का मैं और पेपर लूंगा, उसको थोड़ा सा बदल दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 4 दिन पहले जो एसएससी जीडी का पेपर आया था उसी में पूछा गया था, और इसमें भी कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे सर हमने अभी बताया लूडो में 6 नंबर तक होते हैं, बिल्कुल मैंने सही कहा कि मैंने 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं, लेकिन इसने ये नंबर ही बदल दिए, 1 से लेकर 6 तक नहीं किया है इसने, 4 से लेकर 6 तक, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा उसने लिख दिया। मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखिए क्या कह रहा है। एक ऐसे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके सभी पृष्ठों पर 4 से लिखा है, 1 से नहीं लिखा है। मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 में से एक एक अलग अलग संख्या है, उस संख्या का चयन करें जो 9 के विपरीत है। तो सोल्यूशन का पैटर्न थोड़ी ना बदल जाएगा दोस्त। यहाँ हो सकता है कि कोई 6 सिंबल रख दे, कोई 6 सिंबल ऐसे रख दे, डॉलर रख दे, स्टार रख दे, हैश रख दे, या त्रिभुज रख दे, कुछ भी रख सकता है ना। तो वो एग्जामिनर के ऊपर घुमाएगा, आपको कुछ सोल्यूशन का तरीका थोड़ी ना। इन दोनों में देखिए कॉमन कौन है, आप कहेंगे सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, हम कहेंगे बिल्कुल 5 है। पहले यहाँ 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, 9 के बाद फिर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 5 है, इसके बाद 7 आएगा, और 7 के बाद 6 आ जाएगा। अब हमसे 9 का पूछा है तो 9 के विपरीत 7, 7 के विपरीत 9, 8 का पूछता तो 8 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 8। अब यहाँ देखिए 5 के विपरीत क्या आएगा, तो इन 6 नंबर में देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, यानी 5 के विपरीत कौन सा नंबर बताया? 4। यदि 5 के विपरीत बोलता तो 4, और 4 के विपरीत बोलता तो 9। ठीक है, अब आइए हम इस टाइप के क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं 1-2 एग्जाम्पल लूंगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपका बन जाएगा बहुत ही आसानी से, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चनों की बात करते हैं, फिर ये कलर वाले की बात करेंगे। तो तब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक,
और ये भी बहुत ईजी होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अपने अड़ोसी पड़ोसी से आप दुश्मनी रख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो पड़ोसी से बातचीत बिल्कुल बंद कर देनी है। मतलब पड़ोसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से मतलब एक पड़ोसी को छोड़ के दूसरे पड़ोसी से आपको रिश्ता बनाना है, या यूँ समझ लीजिए मोहब्बत करनी है, ठीक है? तो अब देखिए देखिए ये 5 है, 5 का पड़ोसी 2 है, इससे रिश्ता नहीं रखना है, दुश्मनी है। 5 का पड़ोसी 6, इससे भी रिश्ता नहीं रखना है। मतलब एक छोड़ के एक लेना है ऐसे। तो अब 6 का बोलेगा तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 का बोलेगा तो 6, सॉरी 6 का देखिए हम गड़बड़ कर रहे हैं। पहले 5 है ना, देखिए 5 को बोलेगा तो 1 छोड़ के 1 रख लीजिए, और फिर 6 है तो 6 को छोड़ के 3 रख लीजिए, और जो बाहर बाहर है मतलब 2 इधर है और बाहर इधर है 4। मतलब कहने का मतलब कि यदि ये 5 है तो ये भी इसका पड़ोसी है और ये भी इसका पड़ोसी है, तो आप नहीं ले सकते। तो 1 को छोड़ के 1 लेना। देखिए 5 के बाद मैंने ये पड़ोसी छोड़ दिया, ये पड़ोसी, क्योंकि इसका घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब 5 का इससे 1 का लिया, 6 का मैंने इससे नहीं लिया, ये कोना भी तो सटा हुआ है, ये भी पड़ोसी होगा। अब सिर्फ एक ही घर छोड़ना है, ये नहीं कि एक यहाँ तो एक लंदन वाले को उठा लो, नहीं, एक पड़ोसी छोड़ना, बाकी जो बाहर बाहर के हैं वैसे। तो इसी तरह 5 के विपरीत बोलेगा तो 1, 1 के विपरीत बोलेगा तो 5, 6 के विपरीत बोलेगा तो 3, 3 के विपरीत बोलेगा 6, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, यदि बाहर है तो। जब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं जो हाल ही फिलहाल में आए हों तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मजा आएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक ओपन डाइस है, ठीक है? क्वेश्चन में लिखिएगा, जब आप इसको बॉक्स बनाओगे, पासे का आकार दोगे, ये खोला गया है, तो इन चारों में से वो कौन सा पासा है जो नहीं बनेगा? या तो पूछ लेगा कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा तो एक सही होगा, और बोलेगा कौन सा नहीं बनेगा तो उसमें भी एक गलत वाला चुनना है, क्योंकि 3 पासे बनेंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने इसलिए नहीं वाला लिया है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। पैटर्न नहीं बदलने वाला है सोल्यूशन का, जो मैंने इसके पहले बताया आपका तरीका वही। देखिए एक पड़ोसी को छोड़िए, एक को है तो मैंने 5 को छोड़ा, ये पड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी हो गया, भाई ये दोनों पड़ोसी है, हम इसको नहीं ले सकते, तो 1 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। अब उसी तरह 5 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, ठीक। आप देखिए, अब जो बचा है बाहर 3, और इधर कौन बचा है 6। कहने का मतलब 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 6। अब आइए इस पे चेक करते हैं। देखिए जो या तो 3 दिखेगा तो हमें 6 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 6 तो अपोजिट रहेगा ना, और 6 दिखेगा तो 3 नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विपरीत होगा, क्योंकि एक पासे पर 3 ही नंबर हमें दिखते हैं ना, यहाँ पे 1 और 6 दिखेगा तो इसके विपरीत वाला पीछे छुपा होगा, वो नहीं दिखेगा। इसी तरह अब देखिए हमें यहाँ 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिखेगा तो 3 नहीं। अब देखिए ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? अगल बगल तो है नहीं, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये पासा हमारा गलत है, नहीं बन सकता। यहाँ 3 दिख रहा है तो हमें 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, ठीक। 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, तो 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक। 4 दिख रहा है तो 1 नहीं, मतलब ये पासा मेरा सही है, ठीक। इस पे देखते हैं 5 दिख रहा है तो हमें 2 नहीं दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, गलत। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या है 2, तो 5 के नीचे 2 होगा, बगल में नहीं होगा। अब ये तो पासा गलत ही हो गया। ये देखिए 5 है तो हमें 2 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं दिख रहा है, बात आ रही समझ में। और 1 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है तो 4 पीछे होगा, और 6 दिख रहा है तो 3 नहीं, मतलब 2 पासे मेरे सही हैं, 2 गलत हैं। तो ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा पासा नहीं बनता है, तो ये और ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का मैं लूंगा, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक पासे है, आपको इसको बंद करके ये चीजें बताना है कि इनमें से कौन से पॉसिबल पासे बन सकते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनरली क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 2 को 5 से करेंगे, अब 2 को 4, अरे सॉरी 3 को 4, मतलब 2 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, और जो बाहर बाहर है वो बाहर बाहर ही हो जाएंगे, ठीक। यदि एग्जाम में पूछ देगा कि 2 के अपोजिट कौन है, तो 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा पासा पॉसिबल है। देखिए यहाँ 3 दिख रहा है तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक। 3 है तो 4 नहीं है, 6 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 2 है तो 5 नहीं, यानी ये पासा हमारा पॉसिबल है,
ठीक, मतलब कहने का मतलब जो हमें दिखाई देगा उसके विपरीत वाली सतह हमें नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 3 नजर आ रहा है तो हमें 4 नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि 3 के विपरीत 4 है, तो बगल में 4 कैसे बैठेगा 3? ये एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते, ये पासा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए 1 और 6 अपोजिट है, मतलब 6 है तो 6 के विपरीत 1 होगा ना, बगल में कैसे बढ़ जाएगा? ये पासा भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए 5 है तो 2, ये एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, ये भी हमारा नहीं है पॉसिबल। देखिए ये 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, यहाँ 2 दिख रहा है तो 5 हमारा इसके पीछे होना चाहिए ना, कि बगल में बैठ जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब एक कलर और बचा है, एक टाइप का और बचा है, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसे मिटा दूं, फिर उसी पे हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप पासे का कोई भी बुक हो, आप कोई भी रीजनिंग की बुक हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, आप बनाइएगा, पासा का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। जब भी इसमें देगा ना कलर में, तब भी इसी तरह का देगा, 2 या 2 से अधिक पासे आपसे बनवा लेगा। ठीक, कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया। तो इसमें जब भी पासे में देगा ना, तो 2 या 2 से 3 4 ऐसे पासे बना देगा, बोलेगा ये कलर है। तो जब भी देगा ना, तो इसमें 2 कलर मैच कराएगा, मतलब ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों कॉमन, तो हमेशा आपके हरे के विपरीत वाला पूछेगा, तो हरा के विपरीत यहाँ नीला हो जाएगा, और नीला के विपरीत हरा हो जाएगा, हमेशा ये पूछेगा। अभी तक तो यही आया है। हाँ, जैसे इस बार एक बार क्वेश्चन मैंने पीछे किया था ना, 4 से नंबर शुरू करके 9 दिया था, यदि उनने 6 कलर मेंशन कर दिया, क्योंकि कलर तो 8 10 12 कोई भी हो सकता है, ग्रे कलर हो, आसमानी हो, यदि 6 कलर आपको दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब जिस तरह आप 1 से लेकर 6 तक के नंबरों का निकाले थे उसी तरह निकालोगे। लेकिन यदि कलर मेंशन नहीं करता है, तब आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। हाँ, 6 कलर दे देगा तो आप कॉमन लेके फिर क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, इससे ज्यादा का वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे कलर मेंशन नहीं कर रहा है, अभी तक तो 1 ही 2 बार क्वेश्चन इस तरह का आया है, तो 2 नंबर को कॉमन दे देता है, और जो इसमें कॉमन होता है, अरे अलग होता है, और जो इसमें अलग होता है वही पूछ लेता है। पूछेगा हरे के विपरीत कौन सा है, तो आप नीला बताओगे, नीले के विपरीत पूछेगा तो हरा बताओगे। और अगर मान लीजिए अपने आप को अपडेट एग्जामिनर कर लेता है और 6 कलर यहाँ पे लिख देता है, जैसे वहां पे 4 से लेके 9 नंबर तक गिनती लिख दी, क्योंकि लूडो के पासे में 1 से लेके 6 तक की गिनतियां आती हैं, लेकिन वहां पे उसने 4 से 6 काउंट कर दिए। तो उसी तरह यदि 6 नंबर आपके लिए लिख देता है, 6 कलर दे देता है, या 6 सिंबल दे देता है, या ABCD से लेके ई तक दे देता है 6 नंबरों तक, तो आप वैसे नॉर्मली बना ले जाओगे, बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप बना ले जा सकते हो। तो ये आज की आपकी डाइस थी जो पूरी तरह खत्म हो गई। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपने भाई के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आने वाले एग्जाम के लिए आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।